गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं। इस लेक्चर में मैं दो स्टैंडर्ड फंक्शंस है जिसका मैं लाप्लास निकालना सिखाऊंगी और मैंने हेडिंग भी डाला हुआ है, डिडक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिसका आपको लाप्लास याद रखना पड़ेगा और उसके बेसिस पर आपसे आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला याद किया है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जब ये फॉर्मूला आपने याद किया और रूल्स आपने पढ़ा तो उसके बेसिस पर आपने 12th में क्वेश्चंस किए हैं। तो सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया। अब कुछ स्पेशल फंक्शंस है जिसका लाप्लास आपको याद रखना पड़ेगा और याद रखने के लिए मैं आपको टेबल बताऊंगी बाद में, लेकिन उसके पहले मैं कुछ स्पेशल फंक्शंस है जिसको आपको याद रखना और उसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस बनाएंगे। उन फंक्शंस का मैं लाप्लास निकालना सिखा रही हूं। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड में आपका लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड एल ई की पावर 80 और फाइंड एल 1। मतलब e की पावर 80 का लाप्लास निकालना है, एल दैट मीन्स लाप्लास, और दूसरा 1 का लाप्लास निकालना है। जब कभी भी ऐसे नॉर्मल सा फंक्शन आया विदाउट एनी प्लस या विदाउट एनी माइनस, कुछ भी प्लस नहीं है इनके बीच में, सिंगल फंक्शन है और उसका लाप्लास निकालना है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है उससे हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रही हूं मैं सॉल्यूशन नंबर 1। जो पहला है उसको सॉल्व कर रही हूं। जब आपका आया कि ए की पावर 80 का लाप्लास निकालिए, तो आप सबसे पहले स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है लाप्लास का वो लिखेंगे। वी नो दैट एल क्या, कैपिटल एफ टी, कैपिटल एफ टी का लाप्लास क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, और इसी कैपिटल एफ टी को उतारते हैं डी टी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इसमें एफ टी की जगह आपको जिसका लाप्लास निकालने के लिए बोला गया है रख दीजिए। तो e की पावर 80 का मुझे लाप्लास निकालना है, तो एफ टी की जगह मैंने रख दिया e की पावर 80। जब आप यहां रखे हो तो यहां भी रखना पड़ेगा e की पावर 80 और dt। अब ये दोनों के दोनों t के फंक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, और ये लिमिट जो है और इंटीग्रेशन उसको मुझे हटाना है। तो मैंने देखा ये दोनों e है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, e की पावर माइनस एस टी प्लस क्या हो जाएगा 80 और dt। इसको t के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो पहले उसको सिंप्लीफाई करिए, कैसे होगा, तो l कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू क्या है, 0 से इंफिनिटी को उतारिए। मैंने e की पावर t के रिस्पेक्ट में करना है और ये लिमिट t की है, वेरिएबल यहां पर t है क्योंकि dt लिखा हुआ है। e की पावर माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां s माइनस a हो जाएगा और t माइनस ऑफ t कॉमन ली तो s पॉजिटिव हो जाएगा, a नेगेटिव, और मैंने यहां पर क्या लिखा dt। ये t की लिमिट है और मुझे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आपको इंटीग्रेशन पता है e की पावर ax dx, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या होता है e की पावर ax अपॉन x का जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, वो नीचे आता है। तो यहां मुझे t के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट, तो क्या होगा e की पावर, ये कोफिशिएंट नीचे आएगा, माइनस ऑफ s माइनस ए टी तो होगा, अपॉन में t का कोफिशिएंट जो कौन है, माइनस ऑफ s माइनस ए, ये अपॉन में आएगा। बिग ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन हो गया तो लिमिट बाहर पर लिखिए। अब आपको t की जगह रखना है एक बार इंफिनिटी और एक बार 0, तो ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए बाहर। क्या चीज में लिमिट रखोगे आप, तो ये जो फंक्शन है आपका 1 अपॉन एस माइनस ए बाहर, क्या चीज में रखना है, e की पावर माइनस ऑफ s माइनस ए टी। इसमें आप एक बार इंफिनिटी पुट करोगे t की जगह और एक बार t की जगह 0, ये t की लिमिट है। तो इधर देखिए 1 अपॉन s माइनस ए, और विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन भी है जो बाहर आ गया है।
अब ये माइनस साइन था, -1/s माइनस ए को मैंने बाहर कर दिया और e को अंदर रखिए। अब t की जगह इंफिनिटी रखोगे तो e की पावर क्या हो जाएगा, -s माइनस ए और इंटू इंफिनिटी माइनस e की पावर -s माइनस ए और इंटू t की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे। ये मैंने लिमिट रखा। लेफ्ट साइड में आपका LFT है, उसको आप उतारते रहेंगे इस तरीके से। अब इंफिनिटी का किसी भी चीज में इंटू होगा तो इंफिनिटी और 0 का इंटू होगा तो क्या आएगा, 0। दैट मीन्स मेरा क्या आएगा, ये पूरा मैंने मिटाया है, क्या आएगा, LFT, L कैपिटल FT इज इक्वल्स टू क्या है आपका, LFT इज इक्वल्स टू -1/s माइनस ए। e की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा और वो e की पावर 0, -0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इंफिनिटी का इंटू हुआ इंफिनिटी, बाहर माइनस है इसलिए माइनस, और e की पावर 0 आपका 0 इंटू कोई भी चीज 0, -0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब आपको पता है किसी की भी पावर 0 जो होता है 1 होता है और e की पावर माइनस इंफिनिटी जो होता है वो होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -1/s माइनस ए जो बाहर है वो रहेगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1, और ये 0 - 1 दैट मीन्स -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 कितना आएगा, s माइनस ए। ये क्या है, लाप्लास किसका, ft का। ft कौन था, लिख दीजिएगा आखिरी में, e की पावर 80। तो e की पावर 80 का लाप्लास क्या होता है, 1/s माइनस है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि e की पावर 80 अगर बोलती हूं और उसका लाप्लास आता है तो सीधा 1/s माइनस ए लिखेंगे, उसको आप वो करते नहीं चलेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 अगर आता है तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/s माइनस ए, जहां पर एक कांस्टेंट है। अगर e की पावर 2t आता है क्वेश्चन में तो आप लिखोगे 1/s माइनस 2। अगर e की पावर -2t आता है, लाप्लास निकालिए e की पावर -2t का, तो प्लस है तो माइनस आ रहा है, माइनस है तो क्या आएगा, प्लस। वो इसलिए आएगा क्योंकि हमको पता है s माइनस ए होता है, लेकिन यहां पर a की वैल्यू क्या है, -2, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1/s प्लस 2 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, e की पावर 80 का लाप्लास 1/s माइनस ए होता है। अगर e की पावर -80 होगा तो s प्लस ए हो जाएगा, 1/s प्लस ए। इसके बेसिस पर e की पावर 2t, e की पावर 3t, e की पावर 4t, a की जगह कुछ भी हो आपको यहां पर a की जगह रखना पड़ेगा। सपोज 3t आता है तो s माइनस 3, 4t आता है तो s माइनस 4 होगा, 1/s माइनस 4। तो ये आपका e की पावर 80 का लाप्लास है, जिसको आप याद रखेंगे। e की पावर 80 का जो लाप्लास होता है वो होता है 1/s माइनस ए। अगर 2t होगा तो 1/s माइनस 2, 3t होगा तो 1/s माइनस 3, और अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां पर आपका प्लस हो जाएगा। कंप्लीट। ये सब नहीं वो करना है, ये मैंने ऐसी रफली समझाया, आप एग्जाम में बस इतना ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो सेकंड है उसको मैं निकालने जा रही हूं। सेकंड डिडक्शन क्या है मेरा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, 1 का। अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि जो t का फंक्शन रहता है उसका लाप्लास निकलता है, तो ये तो 1 है, t का फंक्शन नहीं है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, t की पावर 0 बना सकते हो, तो ये भी t का फंक्शन हो गया। देन इसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास। तो चलिए L ऑफ 1 निकालना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, मुझे लाप्लास निकालना है तो वी नो दैट लिखोगे क्या, L ऑफ कैपिटल FT का जो लाप्लास होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर -st, और यही कैपिटल FT यहां पर आता है और यहां पर होता है dt। ये आपका फॉर्मूला है, 1 नंबर डालेंगे। अब मेरे को किसका लाप्लास निकालना है उसको रख दीजिए इस फॉर्मूले में, FT की जगह 1 है तो 1 रख दीजिए। जब यहां रखे तो यहां पर भी आपको 1 रखना पड़ेगा, -st, और ये तुम्हारा 1 हो गया, dt 1 का इंटू होगा, ये मैं यहां लिख रही हूं L ऑफ 1
इज इक्वल्स टू, आपको पता है 1 का इंटू होगा तो e की पावर क्या आएगा, माइनस एस टी ही आएगा इंटू होने के बाद dt। अब e की पावर माइनस एस टी का, तो e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी होगा। चूंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए t का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा। हो गया इंटीग्रेशन, तो बिग ब्रैकेट लगाइए और लिमिट को बाहर लिखिए और ये L1 को उतारिए। चूंकि t की लिमिट है ये, तो -1 अपॉन s को बाहर कर दीजिए, मतलब e की पावर माइनस एस टी में आपको 0 से इंफिनिटी रखना है, t की जगह रखना है, क्योंकि dt था, s की जगह नहीं रखेंगे। तो -1 अपॉन एस e की पावर माइनस एस इंटू इंफिनिटी होगा और माइनस e की पावर माइनस एस इंटू क्या होगा, 0। -1 अपॉन एस बाहर, e की पावर क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी, और e की पावर 0 क्या हो जाएगा यहां पर, जो बाद में जाकर 1 हो जाएगा। ये क्या चीज है, लाप्लास किसका, 1 का। एंड में आप ये पूरा लिखते जाएंगे। अब मैं इसी साइड कर देती हूं, चलिए सॉल्व यही कर देती हूं। L1 इज इक्वल्स टू -1/s को छोड़ दीजिए, वो तो रहेगा ही, 1 का लाप्लास इज इक्वल्स टू -1/s जो है वो रहेगा। e की पावर माइनस इंफिनिटी, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है मैंने, ये होता है 0, और e की पावर 0, किसी की भी पावर 0 जो होता है वो होता है 1, तो e की पावर 0 जो होगा वो होगा 1। 0 माइनस 1 दैट मीन्स -1, और सामने में माइनस के साथ प्लस, तो 1/s आया, दैट मीन्स 1 का लाप्लास हमने निकाला तो 1/s आया। तो ये आप याद रखेंगे कि 1 का जो लाप्लास होता है वो 1 अपॉन एस होता है, और e की पावर 80 का जो लाप्लास होता है वो 1 अपॉन एस माइनस ए होता है। तो ये देखिए मैं दोनों को एक बार लिख दे रही हूं। ये हो गया मेरा सेकेंड प्रूफ भी। मैंने क्या निकाला अभी तक में, मैंने निकाला लाप्लास किसका, e की पावर 80 का लाप्लास क्या होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए है इसलिए ए। दूसरा मैंने क्या किया, 1 का लाप्लास निकाला जो किसके इक्वल आया, 1 अपॉन एस के इक्वल आया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग 2 और फंक्शन है t के जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पढ़ेंगे। थैंक यू।